एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग आस्था को देख के शॉक हो रहे थे और कह रहे थे कि ये तो एक बेकार सी जगह से आया था ना, ये कौन है। और स्क्वाड कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं। आस्था सबकी बातें सुन रहा होता है और उन लोगों पर चिल्ला देता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये देख के फिनरल बोलता है कि दूसरे एग्ज़ाम को देखते हुए मुझे नहीं पता था कि इसके पास इतना पावर होगा। और यामी कहता है कि नहीं, ये मैजिक नहीं यूज़ कर रहा था, शायद वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। अब मुझे पता चला कि उसके पास से माना सेंस क्यों नहीं हो रहा था और फिर भी ये विज़ार्ड किंग बनना चाहता है। हाँ, लगता है हमें इस बार एक स्ट्रेंज बंदा मिल गया है। तब ऐसे ही सबकी बैटल हो रही होती है। तब हमें यूनो दिखाया जाता है जो कि साइड में खड़ा हुआ था। एक बंदा आके उसको चैलेंज करता है। इस बंदे का नाम सलीम होता है जो कि बहुत ही फेमस हाफसास फैमिली से बिलोंग करता है। बैटल में जाते जाते सलीम कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम नोबल्स तुम जैसों से स्टेटस और पावर में कितना आगे है और ऑफ कोर्स वेल्थ में भी। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। सलीम अपना ग्रीमोर को ओपन करके कहता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें अपना नोबल का अल्टीमेट से अटैक करूंगा, द गॉड ऑफ लाइटनिंग राइजिंग सलीम। तब यूनो भी कामली अपना ग्रीमोर को ओपन कर लेता है और हम देखते हैं कि सलीम का अटैक यूनो के पास आ रहा होता है। तब यूनो विंड मैजिक टावरिंग टॉर्नेडो कहता है और एक टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है और सलीम और यूनो का मैजिक एक दूसरे पर टकरा जाता है। तब हम देखते हैं कि यूनो का टॉर्नेडो इतना पावरफुल होता है कि सलीम को ही उड़ा देता है और उड़ाने के साथ साथ उसको उसकी ही लाइटनिंग के झटके मिलते हैं। वैसे टॉर्नेडो इतना बड़ा था। और हमें दिखाया जाता है यूनो 10 रुपये का पेप्सी अपना यूनो सेक्सी वाला सीन दिखाया जाता है और सलीम ज़मीन पर गिर जाता है, नोबल्स की स्टेटस और पावर को भी गिरा के। सब लोग अरे ये क्या हुआ, इसने तो सलीम को एक ही झटके में हरा दिया, के शौक हो रहे होते हैं। सब लोग का एक्सप्रेशन वैसे ऐसा था। अब आती है सिलेक्शन की बारी। तब ऐसे ही किसी को सिलेक्ट और किसी को कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था। अब आती है यूनो की बारी। तब सब स्क्वाड कैप्टन्स हाथ उठा देते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि मैं लगा था कि सिर्फ रॉयल्टी और नोबल्स ही गोल्डन डॉन और सिल्वर ईगल्स में सेलेक्ट होंगे। तब यूनो सोचता है कि मुझे विज़ार्ड किंग बनना है तो मैं सबसे बेस्ट पाथ चूज़ करूँगा और वो गोल्डन डॉन को ज्वाइन कर लेता है। अब आती है आस्था की बारी। तब कोई भी हाथ नहीं उठाता। आस्था शॉक हो जाता है। आस्था कुछ सोच ही रहा होता है कि तब यामी ऊपर से कहता है, ज़्यादा सरप्राइज मत हो, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स जितना भी अच्छा क्यों ना हो, इफ़ तुम्हारे पास कोई भी पावर का सोर्स ही अननोन है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता और कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं खड़ा होगा। और अंत में मैजिक नाइट में सिर्फ मैजिकल पावर को ही ढूंढा जाता है। तब यामी अपना ऑरा को रिलीज करता है। ये देख के सबकी फट जाती है और नीचे बैटल ग्राउंड में आ जाता है और आस्था को गुस्से से देखता है। आस्था भी यामी के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है पर अंदर से उसकी फट रही थी। तब यामी आगे बढ़ता है और आस्था सोचता है कि ये है एक मैजिकल नाइट के कैप्टन की पावर। यहाँ पे यामी कहता है कि सिंस तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और किसी को भी तुम्हें नहीं चाहिए, ये ही क्रूल रियलिटी है। तुमने कुछ देर आगे क्या बोला था कि तुम विज़ार्ड किंग बनोगे, है ना? इसका मतलब तुम यहाँ बैठे हुए 9 कैप्टन को भी सरपास करोगे, राइट? अब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ तो क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम विज़ार्ड किंग बनना है, वो भी बिना मैजिकल पावर के? तब आस्था कहता है कि अगर मैं आज मैजिक नाइट्स ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा तो भी मैं ट्राई करता ही रहूँगा, चाहे मैं कितना ही फेल क्यों ना हो जाऊँ, चाहे मुझे
कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, मैं फिर भी विज़ार्ड किंग बनूंगा। ये सुन के यामी अपना ऑरा को रिलीज कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही फनी हो बच्चे, और आस्था को ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने की ऑफर देता है और कहता है कि डिक्लाइन वाली कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। यामी फिर से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को झंड बना दूंगा, तो रेडी हो जाओ और एक दिन शायद तुम विज़ार्ड किंग बन जाओ। आस्था पास्ट का सब कुछ सोचने लगता है और यस सर कहता है। अब एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो जाता है। आस्था और यूनो एग्जाम के बाद मिलते हैं और कुछ कहने ही वाला होता है कि आस्था के पेट से कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो टॉयलेट दौड़ते दौड़ते जाता है। तब सिक्के बाहर ही होता है और उस पे रिवेंज लेने के लिए रेडी होता है। तब सिक्के अपना ग्रीमोर को ओपन करके एक पॉइजनस लिजार्ड बना देता है और आस्था को स्टिंग करने के लिए भेज देता है। तब यूनो वहाँ पे आके उस लिजार्ड को पकड़ लेता है, अपने मैजिक ईगल से उस लिजार्ड को पकड़ लेता है और सिक्के को तुम क्या कर रहे हो कहता है। सिक्के कहता है कि मैं तो उसे जस्ट एक पार्टिंग गिफ्ट दे रहा था और कुछ भी नहीं। यूनो कहता है कि गेट लॉस्ट, तुम आस्था के बराबर कभी भी नहीं आ सकते, और सिक्के वहाँ से चला जाता है। आस्था टॉयलेट से बाहर निकलता है और दोनों कहता है कि तो ठीक है लेट्स गो, कह के दोनों अपने अपने रास्ते चला जाता है। यहाँ पे यामी आस्था से गुस्सा होता है क्योंकि आस्था ने यामी को वेट करवाया था। यामी फिनरल को पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है और फिनरल अपने मैजिक से पोर्टल ओपन करता है और सब लोग उसके अंदर चला जाता है और पहुंच जाता है ब्लैक बुल के बेस पे। आस्था डोर को ओपन करता है, एक्साइटमेंट में डोर को ओपन करता है और कहता है कि मैं आस्था हूँ हागे विलेज से, और आज से मैं ब्लैक बुल्स कहने ही वाला होता है कि कोई उसे उड़ा देता है। यामी मुड़ के आस्था को ब्लैक बुल्स में आपका स्वागत है कहता है और एपिसोड 5 इज डन।